हाँ, सबके यहाँ हाँ, किसी को ही नहीं छोड़ा। किसी को नहीं छोड़ा। 2 साल निकाल दिए, वही बहुत है। नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज की जय। उमा स्वामी आचार्य की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ राज की जय। पूज्य पाद आचार्य की जय। फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक के लेकर चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान नेमीचंद भाई साहब, पूज्य बाबू जी, उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है, सबका सादर चरण स्पर्श और सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो उमा स्वामी जी के द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र पर संस्कृत टीका पूज्य पादाचार्य के द्वारा लिखी गई है। इसकी हिंदी टीका फूलचंद शास्त्री जी ने की है। इसका स्वाध्याय करते हुए हम लोग तीसरे अध्याय में पहुंच गए हैं। तीसरे अध्याय का 14वां सूत्र आज होगा। तत्वार्थ मोक्ष मार्ग से नेतारम वेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। पद्म पेज नंबर 160 सूत्र नंबर 14। पद्म महापद्म तिंगिंच केसरी महापुंडरीक पुंडरिका हृदास तेषामुपरि। पद्म महापद्म तिंगिंच केसरी महापुंडरीक पुंडरिका हृदास तेषामुपरि तेषामुपरि। पद्म महापद्म तिंगिंच केसरी महापुंडरीक पुंडरिका हृदास तेषामुपरि हृदास तेषामुपरि। इसमें कहीं भी संधि है नहीं। बड़े वाले पद में पद्म महापद्म तिंगिंच केसरी महापुंडरीक पुंडरिका में केवल पुंडरिका कौन सा लिंग वचन कारक है, क्या शब्द है, कौन बताएंगे? पुंडरीक शब्द है ना दीदी, अकारांत रहेगा। बोले पूरा चीज का जवाब दे। 4 चीज पूछी जाती, 2 चीज का जवाब देके थोड़ी छोड़ देना है। मूल शब्द, कर्ता, वचन, लिंग। इतना देरी तो नहीं लगना चाहिए। अब तक तो बहुत सारी चीज याद भी हो गई है और शब्द रूप सामने खोल के भी रखने कहा जाता है। हाँ, रखा वही विसर्ग नहीं है, वैसे कंफ्यूजन हो जाता है। पुंडरीका मूल शब्द तो पुंडरीक है, अकारांत है। अब ये पुल्लिंग और ये तो हम लोग तो मेरे को तो अभी तक समझ में नहीं आता है। देवा अगर प्रतिमा का बहुवचन लेते हैं तो, लेकिन इसमें पुंडरीका में विसर्ग नहीं है। यहाँ विसर्ग का लोप हो गया है। पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा का बहुवचन है। हृदहा हृदहा हृदय का कुछ है ना, आप लोग को एक दिनों पहले भी कहते हैं कि कुछ नहीं पता चलता है, विसर्ग वगैरह लोप होता है, बिल्कुल पता नहीं चलता है। लेकिन कहीं तो फिर इसको हम सोचेंगे कि भाई 7 जगह जो हमारे पास शब्द रूप है, तो कहीं तो इसको फिट करना है, ये तो और कहीं फिट हो ही नहीं रहा है ना। एक तो ये चीज सोचेंगे। दूसरा हम सोच लेंगे भाई 7 जो भी है यहाँ पर तालाब का नाम बताया जा रहा है, सारा तालाब का नाम लेके अंत में उसमें लगाया जा रहा है, तो नेचुरली पुल्लिंग ये होना ही चाहिए, बहुवचन होना ही चाहिए। इससे भी नहीं पकड़ में आता तो आगे हृदय का हृदय हो जाता है, उससे हमको पकड़ में आ जाता है कि प्रथमा का बहुवचन है, हृदय है ना। आगे जो शब्द है उसमें संधि विच्छेद हो जाएगा। हृदय तेषाम उपरि, हृदय प्लस तेषाम प्लस उपरि, तो
पद्म महापद्म तिंगिच केसरी महापुंडरीक और पुंडरीक हृदास माने तालाब, तेसाम माने उनके ऊपर, ऊपरी माने ऊपर है। ऊपरी कौन सा लिंग वचन कारक है? शब्द क्या है? मूल शब्द ऊपर, ऊपर होगा, ऊपरी माना ऊपर होगा, ऊपर, ऊपरी कवि पे जाएगा, ऊपरी। चलिए आप लोग बाद में खोजिएगा, अब हम बताएंगे नहीं। तो क्या करें? ते हृदय तेषाम ऊपरी, इन क्या नाम है, तेषाम माने इन पर्वतों के ऊपर क्या है? पद्म महापद्म तिघिच केसरी महापुंडरिक और पुंडरिक नाम के तालाब हैं। जितने आए थे, कितने आए थे? 6 पर्वत आए थे। 6 पर्वत के द्वारा 7 क्षेत्र बन रहे थे। तो 6 पर्वतों पर हिमवान पर्वत पर पद्म है, महाहिमवान पर महापद्म है, और निषद पर तिंगिच है, केसरी नील पर है सो केसरी है, फिर उधर रुक्मी पर महापुंडरीक है और शिखरनी पर पुंडरीक है। तो ये महापुंडरीक और पुंडरीक किसी किसी जगह पर पुंडरीक पहले है, महापुंडरीक बाद में है, दोनों तरह का मिलता है। तत्वार सूत्र में महापुंडरीक पहले है। तो उनका तेषा हृदय मन तालाब, तेषा माने उन पर्वतों, पर्वत ऊपरी मान उन पर्वतों के ऊपर क्या है? तेषाम ऊपरी पद्म महापद्म तिकिंच केसरी महापुंडरिक पुंडरिक महापुंडरिक पुंडरिका, उन पर्वतों के ऊपर क्रमशः ये तालाब हैं। दीदी यहाँ भी द्वंद्व समास आएगा क्या दीदी? द्वंद्व समास आएगा? द्वंद्व समास आएगा ना? हाँ, द्वंद्व समास जहाँ भी इस तरह का कथन रहता है वो द्वंद्व समास तो हो ही जाता है। दीदी ये जो आप बताए कि पुंडरीका जो है वो बहुवचन होगा और मूल शब्द है पुंडरीक, तो पुंडरीक एक वचन हुआ, तो इसका नेक्स्ट जो शब्द है हृदय, उसके बेसिस पे इसको पुंडरीक हम लोग पकड़े, इसको बहुवचन पकड़े हैं क्या? हाँ, माने किसी का भी वचन पकड़ने के लिए, वचन को जानने के लिए उसके बाद के शब्द को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि बाद में क्या शब्द आ रहा है। वो नहीं, एक बाद वचन में शब्द आने का नहीं 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 ना ना, उससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए हम कहे कि नहीं, विसर्ग का लोप हो गया। सब ठीक बात है कि कहाँ से पता चले हम लोग को विसर्ग का लोप हो रहा है? ये हम लोग को नहीं पता चल रहा है, कुछ भी वहां पर ऐसा कुछ नहीं है। तो हम कहे कि भाई जैसे होता इस सूत्र में हो सकता, दूसरे सूत्र में ना हो, इस सूत्र में आगे हृदास लिख दिया, माने इनको तालाब बता रहे हैं, तो उसमें विसर्ग लगा हुआ है हृदय, और हृदय हमको, हृदय शब्द हमको पता चल रहा है कि प्रथमा का बहुवचन है। तो उससे हम चूंकि ये हृदय किसका विशेषण है? इस 6 तालाब का नाम है हृदय, माने तालाब। ये 6 हृदय तो यहाँ पर कर्ता बन के आया है और 6 है इसलिए बहुवचन है। तो कहते हैं इस तरह से मतलब विसर्ग का लोप हम किसी भी तरह से लगा के निकाल सकते कि यहाँ विसर्ग का लोप हो गया होगा, नहीं तो हम कभी भी विभक्ति पकड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम तो ढूंढते रह जाएंगे पुंडरीका कहाँ है, किसमें है, आकारांत में खोज लेंगे, अकारांत में खोज लेंगे, लेकिन हमको पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। तो अगर कई बार अगल बगल की चीज से ये समझ के कि भाई ये करता है तो करता ही होगा, बहुत सारा नाम है तो बहुवचन होगा, तो इस तरह से जो विसर्ग लोप होता है, तो इस तरह से हम लोगों को थोड़ा सा पकड़ने की आदत हो जाएगी ना, तो फिर अपने समझ में आने लगेगा। ललिता जी, ऊपरी में प्रथमा एक वचन हुआ क्या? हाँ, ऊपरी में प्रथमा एक वचन हुआ क्या? क्या होगा इसमें? इसके जैसे ऊपरी पूछ रही हूँ मैं तो इसमें ऊपरी हो जाता ना। हाँ, री बड़ा होगा ना ऊपरी में, कभी ऊपरी में री बड़ा होगा ना? जी छोटा है। चल आप लोग सोचिएगा कल। चल हम आगे चल रहे हैं। तो कहते इन पर्वतों के ऊपर क्रम से पद्म महापद्म तिंगिच केसरी महापुंडरिक और पुंडरिक ये तालाब हैं। संस्कृत इसकी एक ही लाइन है, पढ़ देते हैं। पद्म महापद्म पद्म तिगिंछ केसरी महापुंडरिक पुंडरिक इति तेषाम
हिमवादीनाम् उपरि यथाक्रमते हृदय वेदितव्यः। पद्म महापंक्ति की श्री केसरी महापुंडरिक पुंडरी के 6 तालाब हैं जो उन हिमवान आदि पर्वतों पर क्रम से जानना चाहिए। इनमें से पहले तालाब के आकार विशेष का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। प्रथमो योजन सहस्रयामस तदर्थ विष्कंभो हृदय। प्रथमो योजन सहस्रयामस तदर्थ विष्कंभो हृदय। प्रथमो योजन सहस्रयामस तदर्थ विष्कंभो हृदय। यहाँ पर पहला सहस्रयामस, यहाँ पर संधि हो जाएगी। सहस्रयामस, सहस्र प्लस आयामः, सहस्र प्लस आयामः। ललिता जी, इसको कैसे उच्चारण करेंगे? प्रथमो योजन सहस्र बोल रहे हैं आप यहाँ किताब में। सहस्रायामस, हाँ सहस्रायामस, सहस्रायामस तदर्थ विष्कंभो हृदय। प्रथमो योजन सहस्र प्लस यामस यामः आयामः आयामः, सहस्र प्लस आयामः, आधा स का विसर्ग हो गया। तत् प्लस अर्थ अर्ध तत् प्लस अर्ध विष्कंभो का विष्कंभ हो जाएगा हृदय। कहाँ कैसे समझ ले? क्योंकि यहाँ विसर्ग का लोप होके ओकार हो गया, क्योंकि आगे हृदय है उससे भी पकड़ा रहा है, क्योंकि तालाब की विशेषता बता रहे हैं। और हृदय जब विसर्ग लग के एक वचन होके आया है तो ये भी इसमें भी हो जाएगा और प्रथमा में भी हो जाएगा। हाँ वही बोल रही थी दीदी कि प्रथम भी हो जाएगा यहाँ। प्रथमा योजन सहस्र आयामः तत् प्लस अर्ध विष्कंभो, अर्ध वहां पर कोई संधि नहीं है, केवल तदर्थ में है, तदर्थ में है। तत् प्लस अर्ध नहीं होगा। हाँ नहीं, अर्धा नहीं होगा, विसर्ग थोड़ी है। हाँ विसर्ग के लिए कुछ नहीं है वहां पर। अब यहाँ पर कह रहे हैं प्रथमो योजन सहस्र या आयामः तत् प्लस अर्ध प्लस विष्कंभो हृदय। प्रथमो माने पहला, हृदय पहला तालाब, सहस्रयामस 1000 सहस्र योजन 1000 योजन, आयामः आयाम वाला लंबाई वाला, आयाम का मतलब लंबाई होता है, आयामः लंबाई वाला, तत् अर्ध और उससे आधा यानी 500 योजन। 1000 योजन आयाम है उसका, तत् अर्ध उससे आधा, किससे आधा? जो हम आयाम बता रहे हैं उससे आधा, तत् आयाम के लिए आया है, तत् अर्ध उस आयाम से आधा यानी 500 योजन, विष्कंभो उसकी चौड़ाई है, विस्तार है। क्या कहना चाह रहे हैं कि जो पहला हिमवान पर्वत है उसके ऊपर जो तालाब है उस तालाब का नाम क्या है? पद्म तालाब है। वह पद्म तालाब कितना लंबा और कितना चौड़ा है? तो कह रहे हैं 1000 योजन तो उसकी लंबाई है, आयाम है, और उससे आधा यानी 500 योजन उसका विष्कंभो, विष्कंभ माने चौड़ाई है, विस्तार है। अब एक कोई तालाब है, लंबाई चौड़ाई बता दिए, तालाब में तो गहराई भी बतानी पड़ेगी, है ना? पानी कहाँ ठहरेगा? खाली ऐसे अपने एक मान लीजिए समतल भूमि है हमारे घर में, उसमें एक बना दें, क्या नाम है, सो रेक्टेंगल बना दें, 5 फुट चौड़ा और 10 फुट लंबा, लाइन खींच दें और उसमें पानी डालें तो पानी तो नहीं आएगा। यहाँ तालाब की बात है, जब तालाब है तो इसका मतलब गहराई भी आनी चाहिए। वो आगे के सूत्र में बताएंगे। प्राग प्रत्यग योजन। ललिता जी एक बात पूछो। हाँ बोलिए। जैसे कल अपन ने द्रुही में मतलब द्विही किया था ना, र का मतलब विसर्ग कर दिया था ना कल। द्रुही विष्कंभो जो था कल के सूत्र में,
तो अपन ने आपने उसमें संधि विच्छेद में द्वि प्लस द्वि ऐसे किया था, हाँ तो दोनों पे तो फिर रेफ है ना। यहाँ क्यों नहीं? पहले द्वि पर भी हाँ? रेफ है, पहले द्वि पर हाँ। एक रेफ है, एक रेफ वी पर हाँ। है, तो रेफ का विसर्ग बनेगा हाँ। ना, द्वि द्वि हो गया। नहीं तो ये द द द ध ध ध पे भी ऊपर रेप है ना, द र पे ऊपर वो तो रेप अर्ध है में ना। वो तो अर्ध में आ गया ना, तत् प्लस अर्ध हो गया अच्छा ना, अच्छा ऐसे। तत् अच्छा प्लस अर्ध ठीक। हो गया। वो तत् बने उसका किसका, 1000 योजन का, अर्ध मतलब आधा। अच्छा अर्ध है, अर्ध के लिए र आया ये। ठीक अर्ध मतलब ठीक है। आधा, ठीक है। हाँ हाँ तो यहाँ हाँ। पर कह रहे हैं कि जो पद्म तालाब जो है सबसे पहला पर्वत पर, जो सबसे पहला कुलाचल है हमारे भरत क्षेत्र के, बाद में पहला कुलाचल का नाम हिमवान पर्वत है। उस कुलाचल के ऊपर में सबसे पहला जो तालाब है उसका नाम पद्म है। अब वो पद्म तालाब कितना लंबा चौड़ा गहरा है, बोल रहे हैं कि पहला जो तालाब है, पहला तालाब, पहले उसकी चौड़ाई है, विस्तार है। आयाम, आयाम मतलब लंबाई, विस्कंभो मतलब विस्तार होता है, यहाँ विस्तार मतलब चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई बता रहे हैं कि 1000 योजन लंबा है और 500 योजन चौड़ा है, क्या, पद्म नाम का तालाब। प्राक प्रत्येक योजन सहस्रयामस उदगवाक पंच योजन शत विस्तारो वज्रमय तलो, वज्रमय तलो विविध मणि कणक विचित्र विचित्रित 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 तटः पद्म नामा हृदय तर्शवगाः प्रकलिप्यर्थ मिदम उच्यते। पहला तालाब 1000 योजन लंबा और इससे आधा चौड़ा है। पद्म नामक तालाब पूर्व और पश्चिम 1000 योजन लंबा है तथा उत्तर और दक्षिण 500 चौड़ा है। इसका तल भाग वज्र से बना हुआ है। इसका तट नाना प्रकार के मणि और सोने से चित्र विचित्र है। अब मेरा ये आप लोगों से प्रश्न है, जो ये पूर्व और पश्चिम 1000 योजन लंबा और उत्तर और दक्षिण 500 योजन चौड़ा बताया, तो जो पहला पर्वत हिमवान पर्वत, वो क्या नाम है, सो कितना मोटा था, कितनी ऊंचाई थी उसकी, 100 योजन 100 योजन थी उसकी ऊंचाई। और अभी उसकी चौड़ाई नहीं बताए हैं, आगे बताएंगे। तो ये जो 1000 योजन लंबा और इससे आधा चौड़ा, तो ये पूरब और पश्चिम किधर किधर होगा, किधर लंबाई होगी उस पर्वत की? समुद्र की तरफ होगी। हाँ? समुद्र की तरफ, पूरा पश्चिम समुद्र है ना, उत्तर दक्षिण तो दक्षिण उत्तर में तो ऐरावत है, दक्षिण में भारत है, पूर्व और पश्चिम की तरफ समुद्र है। हाँ बिल्कुल सही उत्तर। तो जो पद्म नाम का तालाब है उसकी लंबाई किधर जाएगी, दोनों तरफ सागर की तरफ जाएगी, और चौड़ाई किधर जाएगी, तो एक तरफ तो भरत क्षेत्र है, दूसरी तरफ एरावत क्षेत्र, हेमवत भोग भूमि है। एरावत नहीं, एरावत तो बहुत बाद में है, इसके बाद हेमवत क्षेत्र है, भोग हाँ भूमि। और कह रहे हैं कि इतना तो लंबा चौड़ा है, और इसका जो नीचे का तल भाग है, यानी जहाँ वो तालाब के नीचे की तलहटी है, वो वज्र से बनी हुई है। और इसके जो किनारे हैं, तट मतलब किनारा, इस तालाब के जो किनारे हैं वो नाना प्रकार के मणि और सोने से चित्र विचित्र है। अब सोना है, उसमें लाल हरा ब्लू रंग की मणि लगी हुई है, तो क्या होगा, रंग चित्र विचित्र रहेगा, एक जैसा रंग तो रहेगा नहीं, तो इसलिए वो कहते हैं चित्र विचित्र है। अब इसकी गहराई दिखलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, 10 योजना बगाह, 10 योजना बगाह। ये जो सूत्र में तो नहीं आया ना, ये इसके तट नाना प्रकार के मणि और सोने से चित्र विचित्र है, ये सूत्र में नहीं आया ना। पूज्यपाद आचार्य ने टीका, संस्कृत टीका लिखी है, और उसको सिद्धांत शास्त्री जी ने हिंदी किया है। 10 योजना अवगाह, 10 योजन प्लस अवगाह, योजन प्लस अवगाह, 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा,
गहरा कितना है भाई, जिसमें पानी भरा हुआ है वो गहरा कितना है, तो कहते हैं 10 योजन अवगाह है उसकी गहराई है। उस तालाब की प्रथम पर्वत पर प्रथम तालाब जो पद्म नाम का है वो 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 10 योजन गहरा है। अवगाहो अध प्रवेशो क्या था निम्नता। ऊपर? ये 10 योजन का ऊपर का दिया है, ये प्रकलर्थ जो लिखा है ना ऊपर में, हाँ हाँ बाबूजी, प्रकलर्थम विदम उच्यते। हाँ हाँ बाबूजी, देख रही हूँ मैं। 10 से प्लस अवगाह इति अर्थ हो जाएगा। इति अर्थ होने से और क्या निकलेगा इसमें, प्रकलिप निकलेगा। इति भी इति ना, इति नहीं बैठ रहा है, इति नहीं निकल रहा। प्रकलिप्यति अर्थम उच्यते। नहीं, इति का नहीं, इति अर्थ हो जाएगा ना, इति अर्थ हो गया। नहीं बैठा बाबूजी, इति कहाँ बैठेगा, इति नहीं बैठेगा ना बाबूजी। ती तो बैठ रहा है यह से, लेकिन ई नहीं आ रहा ना, ई नहीं निकल रहा है। तो प्रकलिप्यति ती हो जाएगा, ती प्लस अर्थ होगा। मेरा तो जीव एकदम नहीं पलटता। प्रकलिप्यति हो जाएगा और आगे अर्थ हो जाएगा। पर प्रकलिप्यति का ऐसे बिल्कुल शब्दार्थ तो हम देख के बता पाएंगे। वैसे मेरे हिसाब से यहाँ पर उसका मतलब गहराई से संबंध होना चाहिए, कहाँ उसका उसकी तलहटी कहाँ पर है। गहराई का अवगाह हो गया ना, गहराई का अवगाह उसकी तलहटी कहाँ, अवगाह मतलब अवगाह तो 10 योजन बताया ना। एक हम नहीं कहते हैं कि 10 योजन के नीचे तलहटी है ना, इस तरह से बोलते हैं। तो मेरे को लगता है उस अर्थ में होना चाहिए। मैं इसको बाद में आज देख के आप लोग को कल बताऊंगी। दीदी उसके नीचे जो लगा है, क्ल के नीचे वो कृपा वाला ही लगा है ना, कृपा का जैसा लगता है नीचे। हाँ कृपा वाला ही है। हाँ, क्योंकि इसमें बराबर छपा भी नहीं है ना, इसलिए पूछा मैंने। हाँ थोड़ा सा छपना, लेकिन ठीक है। आंटी एक बार, आंटी वो 10 नंबर सूत्र 16 नंबर सूत्र फिर से बताइए। 10 योजना व गाह बोलना है कि योजना व गाह बोलना है? एक साथ बोलना है। 10 योजना व गाह, कहीं तोड़ना नहीं है, एक ही शब्द है। तोड़ के संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो कहेंगे 10 योजन प्लस अवगाह, पर बोलने के समय में एक साथ बोलना है। यहाँ पर शब्द ऊपर जो संस्कृति में बाबूजी वो प्रकलिप्यति है। प्रकलिप्यति देखेंगे, प्र तो उपसर्ग हो गया, लिप्यति का अर्थ क्या निकलता है देखूंगी कल बाबू, आज देख लूंगी बाबूजी क्लास के बाद में। दीदी ये 15वां नंबर का जो सूत्र है, 15वां नंबर का सूत्र, जैसे हम लोग इसको ऐसे उच्चारण करें तो गलत। प्रथमो योजन सहस्त्राया मस तदर विस्तंभो योजन हृदय, तो मस बोलने से गलत हो जाएगा ना, सहस्त्राया मस एक साथ बोलना पड़ेगा। पूरा गलत हो गया। प्रथमो योजन सहस्त्राया मस तदर विस्तंभो योजन। नहीं वैसे होगा ही ना, उच्चारण ही नहीं होगा, शब्द ही नहीं है वैसे। योजन सहस्रयामस, स तक लेना उच्चारण, सहस्रयामस लेना पड़ेगा। यामस, यामस, हाँ यामस तक, फिर तदर्थ, तदर्थ विष्कंभो हृदय। तो हम लोग इतना दिन गलत बोले, मैं ऐसे बोलती सहस्त्राया मस्त दर्द। वो कारण है ना, क्योंकि वो नॉलेज नहीं ना है कि भाई टूटा हुआ जो बिना व्यंजन का अक्षर है किधर लें, या जिसमें स्वर है आगे का स्वर है तो उसको उत्तर पद में लेना है। ये सब नॉलेज नहीं होने से थोड़ा गलती होता ही है, उसका कोई बात नहीं है। 396 प्रकलिप्यति मतलब यहाँ पर बाबूजी दिखलाने के लिए भी अर्थ माने दिख के लिए। हाँ यहाँ पर यह होना चाहिए बाबूजी। देखिए मुझे याद नहीं आ रहा है, देखने का धातु, दृश्य धातु के अलावा एक धातु और होता है, उस धातु से ये दिखलाने के लिए बनना चाहिए। और मैं कल देखती हूँ। अच्छा बाबूजी आप ऐसे पूछते रहा करिए। अवगाह अध प्रवेश निम्नता ये एकार्थवाची नाम है। पद्म तालाब की गहराई 10 योजन है। यह इस सूत्र का तात्पर्य है। अवगाहो अधो प्रवेशो निम्नता 10 योजनान्य अवगाहो अस्य 10 योजना अवगाह तन्मध्ये किम
तन्मध्ये योजनम पुष्करम, तन्मध्ये योजनम पुष्करम। पुष्करम कौन सा लिंग वचन है, कौन सा कारक है, क्या शब्द है? तन्मध्ये तो सप्तमी का एक वचन हो गया ना, तन्मध्ये। मैं तो अभी जो पूछी उसका उत्तर दीजिए। मूल शब्द लिंग प्रथमा का एक वचन, प्रथमा एक वचन, प्रथमा एक वचन, अच्छा पुष्कर, हाँ प्रथमा का। नपुंसक लिंग प्रथमा एक द्वितीय का एक वचन होगा, द्वितीय का। और शब्द है पुष्कर। पुष्कर इसके मध्य में एक जन बोलिए, सरिता पांड्या बोलिए तो एक जन। पुष्करम में शब्द है पुष्कर, और प्रथमा का नपुंसक लिंग, प्रथमा का एक वचन। एकदम सही है। तन मध्य, अब कोई मध्य के बारे में भी शायद बोल रहे थे, सप्तमी। हाँ ये सप्तमी है, सप्तमी का एक वचन है, बिल्कुल सही। तन मध्य, तन यहाँ किसके लिए आया है? ये संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर तन क्यों हो गया? तद हो जाता, तत् हो जाता, यहाँ तन क्यों हो गया? क्या हो गया? तत् होगा। मैं है ना, चौथा है ना, मैं का साहित्य बहुत बहुत दिन हो गया इस तरह से बोलते हुए। अब साहित्यिक भाषा में बोलना सीखिए। पवर्ग का अंतिम अक्षर है, इसलिए तवर्ग का अंतिम अक्षर हो गया। कैसे बोलना हम लोग को? अब इस तरह से बोलना है कि पवर्ग का अंतिम अक्षर है म, इसलिए उसके पहले वाला जो त था, तवर्ग का पहला अक्षर था, वो तवर्ग का अंतिम अक्षर या पंचम अक्षर, अंतिम भी नहीं बोलना चाहिए, पंचम बोलना चाहिए। तवर्ग का पंचम अक्षर हो गया। अब हम लोग ऐसे बोलेंगे, अभी ऐसे नहीं बोलेंगे पवर्ग का ये है, इस तरह से नहीं बोलेंगे। ठीक है। तो तन मध्य, मध्य सप्तमी का एक वचन। योजनम किसका विशेषण करके आ रहा है? पुष्कर के लिए बता रहा है, पुष्कर का विशेषण है। तो पुष्कर नपुंसक एक लिंग है, इसलिए योजनम भी यहाँ पर नपुंसक एक लिंग में एक लिंग में मतलब ये हुआ है, प्रयोग हुआ है। तन मध्य योजनम पुष्करम, तन माने तत्, तत् मध्य उसके मध्य में, किसके मध्य में? महाहिमवान के मध्य में, नहीं सरोवर के मध्य में, पद्म सरोवर के पद्म सरोवर के, सरोवर के मध्य में। कौन बोला? ये उत्तर सही है क्या? दुनिया भर में और अपने नहीं, पुष्कर के बीच, मतलब वो कमल का फूल है ना, उसके बीच में। अरे बाबा क्या क्या बोलते जाते हैं। नहीं ये पुष्कर तालाब के बीच में, तालाब के बीच में, सरोवर के बीच में दीदी, पद्म सरोवर के बीच में। हाँ, पद्म सरोवर के बीच में। मैंने पूछा किसके बीच में, तो क्या बोल रहे हैं? तालाब के बीच में। यहाँ इसके बीच में, यहाँ पर पद्म सरोवर, पद्म नाम का जो तालाब, तालाब का नाम बोलना होगा ना। तालाब तो यहाँ पर 6 पर्वत है, और तालाब छोड़िए, अभी 6 पर्वत के 6 तालाब है, तो हमको कैसे पता चलेगा कौन सा तालाब है? हमको क्या बोलना पड़ेगा? पद्म तालाब के अंदर में जो जिसका लंबाई 1000 योजन, चौड़ाई 500 योजन, 10,000 योजन गहराई बताई गई, उसके बीच में 1 योजन का पुष्कर है, कमल है, 1 योजन का। क्योंकि एक कहाँ से निकला? क्योंकि योजनम से 1 योजन आ गया। अगर 2 योजन 3 योजन रहता तो उसमें संख्या लिखी होती, संख्या नहीं लिखी हुई है, तो अपने आप हो गया, अर्थापत्ति न्याय से 1 योजन उससे निकल जाता है। तो कहते हैं उसके मध्य में उस जो वो तालाब है, पहला तालाब जो है, उसके अंदर जो हिमवान पर्वत पर पद्म नाम का जो तालाब है, उस पद्म नाम के सरोवर में 1000 योजन, 1 योजन का पुष्कर है, कमल है, तार का कमल। योजन प्रमाणम योजनम, क्रोशायाम होगा, क्रोशायाम पत्रत्वात्, क्रोश द्वय विष्कंभ कर्णिकत्वाच्च योजनायाम विष्कंभम। जल तलात् क्रोश द्वे छाया नालम यावत बहुल पत्र प्रचयम पुष्कर मव गंतव्यम। एक बात आप लोगों से हमको पूछना है, यहाँ पर ये जो पंक्ति पढ़ी मैंने, योजनम प्रमाणम योजनम, उसके बाद मैंने पढ़ा क्रोशायाम पत्रत्वात्, तो
तो हमको इसको कैसे पढ़ना चाहिए था? क्रोसा या मपत्रत्वात् पढ़ना चाहिए था क्या? ना, ये आयाम पूरा एक साथ होता, क्रोशायाम एक साथ ही आएगा ना। लंबाई म में आयाम जो लिखा जाता है उसमें म में हलंत नहीं होता है ना, उसमें हलंत नहीं होता, पूरा होता है। तो पूरा अपना क्यों जाएगा उधर? उसको क्या, उसके पास तो ऑलरेडी स्वर है। तो क्रोशा आयाम, क्रोश प्लस आयाम, क्रोश है कि कोश है ये भी नहीं पता चल रहा, इस तरह से छपा हुआ है ना। तो हाँ, पता नहीं क्रोश है कि कोश, कुछ समझ में नहीं आता। कोश करते हैं क्या? दीदी क्रोश ही है, 2 जगह ना क्रोश क्रोश ही लिखा है। देखो तो क्रोश ही लगता है। हो सकता है कि संस्कृत में, लेकिन मैं संस्कृत में क्रोश नहीं, तो क्रोशायाम है। पता नहीं, खैर जो भी। तो यहाँ पर क्रोशायाम में क्रोश प्लस आयाम पूरा है, पत्रत्वात्, इस तरह से। अब क्या कह रहे हैं? सूत्र में जो योजनम पद दिया है इसके बीच में एक योजन का कमल है। सूत्र में जो योजनम पद दिया है उससे एक योजन प्रमाण लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि कमल का पत्ता 1 कोश लंबा है, उसकी कर्णिका विस्तार 2 कोश का है, इसलिए कमल 1 योजन लंबा और 1 योजन विस्तार वाला है। यानी लंबाई चौड़ाई दोनों उसकी कितनी है? 1 योजन की है। इस कमल की नाल जल तल से 2 कोस ऊपर उठी है, इसके पत्तों की उतनी ही मोटाई है। इस प्रकार यह कमल जानना चाहिए। कमल की लंबाई चौड़ाई। दीदी ये जो दूसरी लाइन है ना दीदी, संस्कृत वाली 399 की, वहाँ कोश दिख रहा है, जल तलात कोश द्वयो, और फिर यहाँ भी अपन कोश ही लेंगे क्योंकि नीचे भी कोश ही किया है अर्थ। इसमें मेरी किताब में तो वहां भी क्रोशी जैसे लग रहा है, लग रहा है, लेकिन मैंने अभी बारकाई से देखा तो क भी लग रहा है दीदी, मुझे लग रहा है कटा हुआ हर जगह का नहीं, पर समझ में नहीं आ रहा। होना तो कोश ही चाहिए क्योंकि कोश जम रहा है यहाँ कोश, कोश ही होती है, थोड़ा कोश सा नहीं होती है। लेकिन हमारे भी कटा हुआ है क्रोश ना, ये तो ऐसा लग रहा है क है। आप देखिए थोड़ा, मुझे क लगने लगा है दूसरी लाइन वाला। नहीं, मुझे नहीं पता चल रहा है, जब तक इसको मैं खोजूंगी नहीं, मैं आज खोज के तब कल कंफर्म करूंगी। दोनों दीदी क्रोश है, कह नहीं है। ललिता भाभी, इसके ऊपर मत हम लोग बहस नहीं करें तो कोई फायदा नहीं है। जब मैंने ये कह दिया कि मैं कंफर्म नहीं हूँ, देख के बताऊंगी, तो फिर हम लोगों को अंदाजा नहीं लगाना चाहिए ना। या तो कोई इसमें संस्कृत का प्रोफेसर बैठा हो तो अलग बात है। जब मैंने इस चीज को पहले ही कर दिया कि मैं कल देख के बताऊंगी, क्योंकि मैं खुद इसमें कंफर्म नहीं हो पा रही हूँ, नहीं इतना ध्यान नहीं आ रहा है कि कोश की संस्कृत क्रोश होती है क्या, ये मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। हो सकता है क्रोश होती हो तो क्रोश सही है, नहीं होती हो तो फिर जो होगा सही करेंगे। तो इसलिए तो मैंने पहले ही कह दिया कि आज इसको मैं पहले देखूंगी तब कंफर्म करूंगी। या तो आप जान रहे हो, कोई खोज लिए हो और तब फिर कंफर्म कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अब अंदाजा नहीं लगाए कोई। अब दूसरे तालाब और कमलों की लंबाई आदि का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है मेरा, ये जो कमल का पत्ता 1 कोस लंबा, उसकी कर्णिका का विस्तार, ये कैसे निकला? इसमें ये माने तो आचार्य खोज के मतलब निकाले हैं, या इसमें तो निकलने का नहीं है ना, इस सूत्र में? सूत्र में कुछ नहीं है, पूज्यपाद आचार्य ने संस्कृत में लिखा है और सिद्धांत शास्त्री जी ने उसकी हिंदी की है। और पूज्यपाद आचार्य कोई अपने मन से नहीं लिखे हैं, जो भी बड़े ग्रंथ होंगे उसमें देखा होगा, उस हिसाब से इन्होंने लिखा है। सूत्र में ऐसा कुछ नहीं, मतलब चौड़ाई है ना, विस्तार मतलब चौड़ाई। हाँ, विस्तार मतलब चौड़ाई, आयाम मतलब लंबाई। और पत्तों की मोटाई कितनी बताई है इन्होंने? पत्तों की उतनी ही मोटाई है। मोटाई नहीं, गहराई होती है तालाब में, मोटाई नहीं होती। नहीं, इसके पत्तों की उतनी ही मोटाई है। इस कमल की नाल जलतल से 2 कोस ऊपर उठी है और इसके पत्तों की उतनी ही मोटाई है। मतलब 1 कोस लंबाई, ऊपर तो मोटाई कुछ बताया नहीं ना, इसका मतलब 2 कोस ऊपर उठी है, 2 कोस ही मोटाई होना चाहिए, क्योंकि इसी सेंटेंस से जुड़ा हुआ है। क्योंकि ऊपर तो लिखा नहीं है कोई मोटाई कि उससे आदमी समझ ले कि ये मोटाई होगी। इसके पत्तों की उतनी ही, इतनी, उसके 1 योजन प्रमाण लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि कमल का पत्ता 1 कोस लंबा है, उसकी कर्णिका का विस्तार 2 कोस का है, इसलिए कमल 1 योजन लंबा, 1 योजन विस्तार वाला है। अब कर्णिका सिर्फ 2 कोस की है, कर्णिका कितनी बड़ी है देखिए,
पत्ता ही 1 कोश लंबा है, तो 1 कोश जब पत्ता लंबा है तो 2 पत्तों की मोटाई 2 कोश होगी। कम होती है ना फिर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो यहाँ पर वो नहीं निकलेगी, अपने लोग के पेड़ वाली चीज नहीं निकलेगी, क्योंकि पत्तों पर सब पर इसमें तो इतना नहीं आएगा विस्तार, सब पर कितने कितने तो महल बने हुए हैं, कितने कितने क्या बने हुए हैं, बहुत रचना है इसमें, बहुत रचना है कमलों के ऊपर। ये सब पृथ्वी का ही है ना? हाँ, ये पृथ्वी का ही है ना ये सब? हाँ, सब पृथ्वी का ही का, सब पृथ्वी का ही का। पहले ही बोल दिया ना बाबूजी इनका। अच्छा, कमल के बारे में नहीं बोला, तालाब के उसके बारे में बोला, सब पृथ्वी का ही का, वनस्पति का ही कोई भी नहीं है। तद द्विग्न द्विगुणा हृदः पुष्कराणि च, तद द्विग्न द्विगुणा हृदः पुष्कराणि च। कर्णिका किसको बोले? पत्तों की कर्णिका क्या हुई? कर्णिका वो 8 पंखुड़ी का कमल बनता है, एक बीच में ऐसे निकली रहती है ना, उसको कर्णिका कहते हैं। बीच वाली पंखुड़ी को कर्णिका कहते हैं। चारों बगल तो कम पत्ते हो गए, और बीच में जो ऐसे उठा हुआ रहता है, चारों कमल ऐसे ऐसे करके इस तरह से जो रहता है, इसको कर्णिका कहते हैं। अच्छा, नाल किसे कह रहे हैं? नाल तो नीचे की डाल को कहते हैं। डाल को कहेंगे, नीचे वाली। हाँ, नीचे वाली डाल को कहते हैं। हाँ। ये कर्णिका का नाम बहुत अच्छा कल्याण मंदिर में आया क्या? कल्याण मंदिर में आया है क्या? किसमें आया है? बहुत अच्छा आया है कि भक्तों के हृदय रूपी कर्णिका में आप विराज रहे हो, फिर वहां कर्म कैसे आ सकते हैं? आंटी मैं बोलूं वो श्लोक? कौन सा बोलो? यही, त्वां योगिनो जिन सदा परमात्म रूप मन्वेषयन्ति हृदयाम्बुज कोश देशे भूतस्य निर्मल रुचिर यदि वाति मन्य लक्ष्यस्य संभव पदं ननु कर्णिकाया। वहाँ पर भी कर्णिका आया है। कल्याण मंदिर का है आंटी ये, उसमें पार्श्वनाथ भगवान जी का जो है कल्याण मंदिर का है सर। 14 नंबर श्लोक है ये। मेरा तो सब छूट गया, सो सब भूलती जा रही हूँ। ये बहुत अच्छा लगता है आंटी, ये श्लोक बहुत अच्छा लगता है। तो कर्णिका मतलब वही होता है, पत्तों के बीच में जो बीच में एक उठी हुई डाल होती, उठा हुआ जो रहता है इस तरह का आकार का, उसको कर्णिका कहते हैं। बोरा जाकर चले आगे। तद द्विग्न द्विगुणा हृदय पुष्कराणि च। यहाँ पुष्कराणी कौन सा लिंग वचन है? फटाफट बोलते जाइए, लिंग वचन कारक सब चीज। नपुंसक लिंग का प्रथमा बहुवचन। प्रथमा बहुवचन नपुंसक लिंग। और हृदय? हृदय तो हृदय ये हो गया अकारांत पुल्लिंग बहुवचन, प्रथमा बहुवचन। तो चूंकि कहते तद द्विग्न द्विगुणा हृदय पुष्कराणि च, तद माने उससे, ऊपर वाले से, जो ऊपर हमने तालाब बताया और पुष्कर बताया, तद माने उनसे, द्विग्न माने दुगुना, फिर कहते हैं दुगुना विपक्षार्थ में है, इसलिए एक ही शब्द जब 2 तरह से दोहराया जाता, मैंने भेजा भी आप लोग को इसका विपक्षार्थ का। उससे दुगने दुगने हृदय तालाब और पुष्कर हैं, उससे दुगने दुगने तालाब और पुष्कर मन फूल, ये कमल दुगने दुगने हैं। तद माने आज, यहाँ पर तद का अर्थ अपने को एक सूत्र से इससे नहीं जुड़ा जा रहा है, तो इसको क्या ले लेंगे? तद का मतलब आगे 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 के तालाब और कमल द्विग्न द्विगुना दूने दूने विस्तार वाले हैं। विस्तार कहाँ से ले लेंगे? चूंकि ऊपर से विस्तार चला आ रहा है तो विस्तार ले लेंगे। चलिए पढ़िए तो कोई संस्कृत लड़ाई नहीं चल रहा, मेरा बढ़िया ही सब रहता है। पढ़िए, बहुत छोटा सा ही है। 401 पढ़ना ना, 401। से चे तच्चिते तयो द्विगुणा द्विगुणा इति दित्तं व्याप्ति ज्ञापनार्थं केन द्विगुणा आयामदिना पदम हृदस्य आयामदिना पदम हृदस्य द्विगुणायां विस्कंभावगाहो महापद्मो हृदय
तस्य द्विगुणायां विस्कम्भाव गः रीति तिमिच्छो हृदय पुष्कराणि च किं द्विगुणानित्यभि संबध्यते तन्निवासिनीनां देवीनां संज्ञा जीवित परिवार प्रतिपादनार्थमः। सूत्र में जो तत्पद आया है उससे तालाब और कमल दोनों का ग्रहण किया है। आगे के तालाब और कमल दूने दूने हैं। इस व्याप्ति का ज्ञान कराने के लिए सूत्र में तद द्विगुण द्विगुणा कहा है। शंका, ये तालाब और कमल किसकी अपेक्षा दूने हैं? लंबाई आदि की अपेक्षा। पद्म तालाब की जो लंबाई विस्तार और गहराई है, महापद्म तालाब की लंबाई विस्तार गहराई इससे दूनी है। इससे तिंगिच तालाब की लंबाई विस्तार और गहराई दूनी है। शंका, कमल क्या है? वे भी लंबाई आदि की अपेक्षा दूने दूने हैं, ऐसा यहाँ संबंध करना चाहिए। तन्निवासिन्यो देव्यः श्री हिरी धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपम स्थितयः ससामानिक परिसतकः। तन्निवासिन्यो देव्यः श्री हिरी धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपम स्थितयः ससामानिक परिषतकः। तन्निवासिन्यो देव्यः श्री हृदि धृति कृति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपम स्थितयः ससामानिक परिषतकः। संधि विच्छेद हो जाएगा। तत् प्लस निवासिन्यो देव्यः श्री हृदि धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः। लक्ष्म्य में यहाँ पर संधि विच्छेद नहीं है। क्या है यहाँ पर, क्या कहलाएगा? ये कौन सा लिंग वचन है दीदी? यहाँ भी तत् निवासिन्य हो जाएगा ना, तत् निवासिन्य। हाँ है ना देव? हाँ, ये लक्ष्मी कौन सा लिंग वचन कारक है? क्या शब्द है? शब्द तो लक्ष्मी हुआ ना जीजी। हाँ दीदी लक्ष्मी शब्द इकारांत है और प्रथमा का बहुवचन है। कौन सी कारांत है? दीर्घ इकारांत की हर्ष इकारांत? दीर्घ दीर्घ इकारांत, नदी की तरह। हाँ, नदी की तरह चलेगा। बहुत अच्छा। तो यहाँ कह रहे हैं तन निवासिन्यो देव्य श्री हृदि कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्य पल्योपम स्थितयः स सामानिक परिसतकः। तन निवासिन्यो, इनमें, तन माने तत् माने इनमें, देव्य देवी श्री हिरी धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी, देव्य देवियां, पल्लोपम स्थिति सामानिक परिषद का, सामानिक और परिषद देवों के साथ निवास करती हैं। और वे कितनी उम्र वाली हैं? इनकी आयु एक पल्लोपम है। स्थिति है माने आयु। इनकी आयु कितनी है? ये कितने दिन तक स्थित रहती हैं? पल्लोपम, एक पल्य प्रमाण। यानी उन तालाओं पर क्रमशः श्री हृदि धृति कृति बुद्धि लक्ष्मी, इसमें श्री हो जाएगी। पद्म पर महापद्म पर धृति हो जाएगी। आगे निषद नील रुक्मी पर तिंगिच केसरी, इस पर धृति कृति हो जाएगी। फिर तिंगिच केसरी महापुंडरिक पर बुद्धि हो जाएगी, पुंडरिक पर लक्ष्मी हो जाएगी। इस तरह से 6 पर्वत पर 6 तालाब, उन तालाब में सब में पुष्कर कमल है। उस कमल में ये देवियां निवास करती है। इनके भवन बने हुए इन कमल पर। तो ये कह रहे हैं कि सब ये किसके साथ रहती हैं? तो बोला सामानिक और परिषद देवों के साथ निवास करती हैं और इनकी आयु एक पल्य प्रमाण है। दीदी इन सरोवरों की और ये जो पद्म, ये जो है कमल, ये विद्या क्षेत्र वाला जो बीच का ऐसे पद्म महापद्म, तिंगिच के बाद में वापस केसरी वगैरह में फिर छोटा नहीं होते जाएगा क्या? जैसे दूना था फिर पद्म महापद्म केसरी यहाँ तक तो बढ़ता जाएगा। हाँ, फिर वापस केसरी के बाद तिकिंच उतना ही रहेगा केसरी के जितना, और तिकिंच के बाद में फिर वापस आधा आधा होके, यानी जितना पद्म का उतना उधर
पुंडरीक का, जितना पुंडरीक का। महापद्म का उतना महापुंडरीक का, जितना क्या नाम है केसरी का उतना तिकिंच का। हाँ, तो उनकी तालाबों की भी गहराई, चौड़ाई, लंबाई और हाँ, सब कमल हाँ, की भी, सब है ना? हाँ, सब पुष्कर वगैरह की सबकी बढ़ जाएगी, हाँ। सभी की बढ़ जाएगी, तो सारे वैसे वैसे हो जाएगी। बिल्कुल। संस्कृत पढ़े इसकी? मैं पढ़ूं ललिता जी? आप पढ़िए ना। तेषु पुष्करेषु कर्णिका मध्य देश निवेशिनः शरद्विमल पूर्ण चंद्र द्युतिहरा क्रोशायामा क्रोशार्ध विस्कंभा देशोन क्रोशोत्सेधा प्रासादा तेषु निवसन्ति ते वंशिलास तन्निवासिन्यः देव्यः श्री री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी संगिकास्तेषु पद्मादिषु यथा क्रमम वेदितव्याः पल्योपम स्थितिः इत्यनेनायुषः प्रमाण भुक्तम समाने स्थाने भवः सामानिकः सामानिकाश्च परिषदश्च सामानिक परिषदः सह सामानिक परिषद्भिर्वर्तन्त इति सह सामानिक परिषदकः तस्य पद्मस्य परिवार पद्मेषु प्रासादानमुपरि सामानिकः परिषदश्च वसन्ति। इनमें इसमें श्री धृति कृति श्री हिरी धृति कृति बुद्धि लक्ष्मी ये देवियां सामानिक और परिषद देवों के साथ निवास करती हैं तथा इनकी आयु एक पल्योपम है। इन कमलों की कर्णिका के मध्य में शरदकालीन निर्मल पूर्ण चंद्रमा की कांति को हरने वाला 1 कोस लंबा 1 कोस लंबे आधा कोस चौड़े 1 कोस ऊंचे महल हैं। आप लोग को कहे ना कि इनके ऊपर सब ये लोग इन्हीं के जो कर्णिका है, जो कर्णिका जो देखिए यहाँ निकल गया ना, कर्णिका का मतलब कि फूल के बीच में जो होती है उसको कर्णिका कहते हैं। यहाँ आ गया, निकल गया इससे। दीदी यहाँ क्रोशा भी निकल गया, क्रोशा भी आ गया है यहाँ 2 बार कोस के लिए। न वो तो वैसे ही आ रहा है संस्कृत के हिसाब से, वो देखना ही इनके पड़ेगा। महल बने हुए इसीलिए कर्णिका 2 कोस की बताई। हाँ, कर्णिका तो इतनी बड़ी बताई तो इनके वहां बने हुए हैं ना ये प्रासाद। इसमें उनमें निवास करने वाली श्री हरि धृति कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी नाम वाली देवियां क्रम से पद्म आदि 6 कमलों में जानना चाहिए। उनकी स्थिति एक पल्योपम की है। इस पद के द्वारा उनकी आयु का प्रमाण कहा है। समान स्थान में होने से वे सामानिक कहलाते हैं। सामानिक और परिषद ये देव हैं, ये वे देवियां इनके साथ रहती हैं। तात्पर्य यह है कि मुख्य कमल के जो परिवार कमल हैं उनके महलों में सामानिक परिषद जाति के देव रहते हैं। ये रहते तो उन्हीं के मतलब महल में नहीं रहते हैं। परिवार कमल बहुत सारे हैं, 14,000 11,000 याद नहीं आ रहा, हजारों में है। एक मुख्य कमल के परिवार कमल हजारों में है, 14,000 कुछ है कि कितना मेरे को याद नहीं है। जिस समय नक्शा बनाई थी उस समय तो मैं देखी थी तो याद था, अब मेरे को याद नहीं, पर हजारों में है, इतना ध्यान में है। तो उनमें वे सामानिक देव और परिषद देव रहते हैं। तो सामानिक बोलते हैं, सामानिक नाम क्यों है? तो मतलब उन्हीं के समान है, समान स्थान में रहते हैं, इसलिए उनका नाम सामानिक है, ऐसा यहाँ पर हेतु दे रहे हैं। तो सामानिक का इंद्र के समान वैभव होता है, पर सामानिक का नहीं, समान स्थान में जो होते हैं सामानिक, यहाँ पर लिख रखा है। वैभव नहीं समान हो सकता, देवियों का वैभव तो बहुत है। अच्छा, देवी तो एक ही होती है क्या, और इतने देव रहते हैं क्या वहाँ? या मुख्य देवी एक होती है और देवियां भी? मुख्य देवी एक होती होगी, अब याद नहीं है। ये सब नक्शा बनाई थी तब तो सारा बहुत पढ़ा था मैंने, लेकिन अब तो इतना याद नहीं है भाई। हम लोग उच्चारण कर लें अब। ये देवियां किस स्वर की है? हाँ बाबू जी, देवियां भवनासी बेंते ज्योतिषियों में है कि भवनासी बेंतियों की देवियां है क्या? ना ऊपर सुर की देवियां? नहीं, नहीं, बेंतरवासी, ये तो बेंतरवासिनी देवियां हैं। हाँ, बेंतरवासिनी बेंतर की देवियां है क्या? हाँ, स्वर्ग की देवी यहाँ किस लिए आएगी? ना, कल्पवासिनी देवी यहाँ क्यों रहने आएगी मध्य लोक में? बेंतर की देवियां है। हाँ, कंफर्म। लेकिन ये कोई देवों की नियोगनी नहीं होती है ना। ये देवियां याद तो आता है कि कहीं पर पढ़े थे कि इंद्र लोग आके इनके साथ, मतलब वहां पर प्रश्न उठाया गया था कि ये ब्रह्मचारिणी है, तो फिर शायद
जैसा याद आ रहा कि वहीं पर ये लिखा था कि- ब्रह्मचारिणी बताइए इनको, हाँ ब्रह्मचारिणी बताइए। लेकिन कुमारी कहलाती है, कुमारी। इंद्र की नहीं, अब याद आ गया, इंद्र, ये लोग इंद्र बाल की आज्ञा में ब्रह्मचारिणी चलते बताइए। हैं। हाँ, एक मिनट, एक देखिए दीदी, 3 देवियां तो सौधर्म इंद्र की आज्ञा में रहती है और 3 देवियां ईशान इंद्र की आज्ञा में रहती है। वही कह रहे हैं ना कि इंद्र की आज्ञा में रहती है। ये इतना आया, ये ब्रह्मचारिणी है, ये परिषद देव और जो सामानिक देव है ये तो वहां पर रहते हैं, पर ये मतलब उनकी ये देवियां नहीं पिता है। तुल्य होते हैं, पिता तुल्य। कल्याणक में आती हैं, ये भगवान के कल्याणक। ये अष्ट कुमारियां हैं क्या? हाँ, ये अष्ट कुमारियां हैं क्या? नहीं, ये भगवान के कल्याणक में आती है। 6 की 6 गर्भ में जब आते हैं तब माँ की सेवा के लिए आती हैं 6। तो अष्ट कुमारियां ही होती है ना, वो तो 8 होती हैं। मुझे ये सब याद नहीं है भाई, थोड़ा सा हाँ, ये होती तो वाला- 6 ही है, पर किसी मुझे अपेक्षा से 2 तक किया जाता है। होती 6 ही है मूल में। नहीं, वो कुंडगिरी और रत्न रुचगिरी से आती है, रुचगिरी से। हाँ, रुचिक गिरी से और कुंडलगिरी से भी आती है, 2 देवी। उन दो का नाम शांति और उन 2 देवियों का नाम शांति और कहाँ से होगा? हाँ बाबूजी, लोकांतिक देवों का ब्रह्मचर्य, इनका ब्रह्मचर्य कहाँ से होगा? लोकांतिक देवों का ब्रह्मचर्य है, और कहाँ ब्रह्मचर्य है यहाँ? नहीं, इनका ऐसा आता है ललिता जी, एक कुमारी तो होती है लेकिन संयम नहीं है, इसलिए ब्रह्मचारिणी नहीं कहते हैं। संयम तो ब्रह्मचारिणी बताया, नहीं, ब्रह्मचारी तो लिखा हुआ है, नहीं ब्रह्मचारी तो लिखा हुआ आया है। हाँ, ब्रह्मचारी तो लिखा हुआ मैंने भी पढ़ा है। और ये है कि भाई ये क्या बोले, ये सौधर्म ईशान की देवों के आज्ञा में चलती, सौधर्म इंद्र और ईशान इंद्र की आज्ञा में चलती है। और दीदी पिता तुल्य होते हैं। कल्याणक वगैरह करने के लिए इंद्र भेजता होगा इनको, ऐसा होना चाहिए। तो मेरे पास जो किताब है अमित सागर जी की, उसमें लिखा हुआ है कि लोकांतिक देव देवियों के परिवार से रहित होते हुए भी बाल ब्रह्मचारी नहीं कहलाते। उसी प्रकार से अष्ट कुमारी देवियां भी देवों के नियोग से रहित होने पर भी बाल ब्रह्मचारी नहीं कहलाती है, क्योंकि देव गति में संयम का अभाव है। और ये लिखा है कि ये कुमारी होती है, कुमारी कहलाती है, ऐसा अमित सागर जी का जो शास्त्र है उसमें। हाँ, मैं समझ गई, लेकिन ये तो नहीं है ऐसा लिखा है, देवों की नियोग नहीं होने से कुमारी कहलाती है। ब्रह्म ऋषि उसको लोकांतिक देव को तो ब्रह्म ऋषि कहते हैं। अब मुझे पता नहीं क्या विवक्षा है, देखना पड़ेगा। ये कौन इनको ना ब्रह्मचारिणी मैंने ही पढ़ा है, ब्रह्मचारिणी कहते हैं इनको। नहीं होती है, ये तो मैंने खूब अच्छे से पढ़ा है। क्या बोल रहे हैं बाबूजी? वो कौन ग्रंथ का है, किनसे बताया, किनका लिखा हुआ है? अमित सागर जी महाराज का ग्रंथ है। इसमें दिया है ना प्रश्न, ये देवियां बाल ब्रह्मचारिणियां होती है क्या? नहीं, श्री रीम कीर्ति ये तीनों देवियां अपने अपने परिवार सहित स्वधर्म इंद्र के साथ संबंध रखती है। ये दिया है, स्वादवती माता जी की किताब है इसमें। देखिए अभी दोनों में 2 तरह अमित सागर जी महाराज का जो ये ग्रंथ है ना, ये प्रामाणिक है। अमित सागर जी वाला सबसे बढ़िया भैया। हमको तो कोई अमित सागर जी, कोई ज्ञान माता तो सीधे लगता त्रिलोक सार त्रिलोक पन्नति पढ़ो और सीना ठोक के बोलो, काम खत्म। सारी बात ही उनमें नहीं आती है, ये लोग भी उन्हीं से पढ़ के करते हैं फिर भी, लेकिन ठीक है, उनमें भी देखना चाहिए अपने को। पहले भी आप लोग को बताई कि जैसे आचार्य श्री विद्यासागर जी कई चीजों पर चिंतन अपना देते हैं, सबका अपना चिंतन चलता है भाई। वो कोई ऐसा नहीं कि कुछ वो बड़े आचार्यों को झुठलाना चाहते हैं, सबका अपना चिंतन चलता है, अपने चिंतन के हिसाब से लिख लेते हैं। लेकिन हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को तो अच्छे ग्रंथ, यति विश्वाचार्य का जब ग्रंथ हमारे पास है और हम समझ सकते हैं, हिंदी में है, तो उसको पढ़िए और सीना ठोक के बोलिए कि भाई यति विश्वाचार्य कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रही हूँ। सिद्धांतिक ग्रंथों में जो मिल जाएगा उसमें अपने को बल मिल जाता है। और ये माता जी वगैरह का लिखा हुआ, महाराज जी का लिखा हुआ, आपको अगर महाराज जी पसंद है तो हाँ अमित गति जी लिखे। मेरे को भाई तो मेरे को अच्छे नहीं लगते हैं तो मैं कुछ और बोल रही हूँ। इसलिए हमेशा बड़े आचार्यों की बातों को बोलिए, जहाँ तक हो सके, जहाँ तक हो सके। त्रिलोक सार में शायद मैंने पढ़ा है, जहाँ तक है मेरे को ये ब्रह्मचारिणी है, पर अब मुझे पक्का ध्यान नहीं। खैर वो तो देखिए हम लोग को ध्यान कितना रहता है, वो सब तो बात छोड़ दीजिए। अभी पढ़ते हैं और अभी भूल जाते हैं, इसलिए हम लोग उस सब किसी भी चीज के लिए कंफर्म मत करा करिए। जब कंफर्म करना तो दोबारा देख के कंफर्म करिए, क्योंकि हम लोग को इतना याद कहाँ रहता है।
पढ़ते कुछ और हैं, समझते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, याद कुछ और रहता है। सबका तो क्षयोपम ऐसा ही है। तो उसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग के पास त्रिलोक सार त्रिलोकपन्नति होगी, मेरे पास तो नहीं है। अगर गूगल में निकला तो मैं भी निकाल ये बात इसलिए समझ में आती है क्योंकि लोकांतिक देव जैसे अपन बोलते हैं ना, जो तब कल्याणक में आते हैं, तो इन्होंने उनका ये नाम तो किया है बहुत कि वो अच्छी है। देवियों के परिवार से रहित होते हुए भी बाल ब्रह्मचारी नहीं कहलाते। अपन बोलते तो ही कुंवारे ब्रह्म बच्चों को ऋषि बनाते हैं पंच कल्याणक में। ब्रह्म ऋषि तो उनको इसीलिए कहा जाता है कि वे बाल ब्रह्मचारी। हमको ये चीज याद आ रहा, मैं गलत हो सकती हूँ, देखना पड़ेगा ये चीजें। वो तो लोकांतिक देव तो ब्रह्मचारी बताते हैं। हाँ यही हाँ। ध्यान आ रहा है। तो हाँ ब्रह्म ऋषि बोलते हैं उनको। हाँ, ब्रह्म ऋषि बोलते हैं। एक भवावतारी होते हैं, एक भवावतारी होते हैं। वो सब चीज छोड़े, वो तो एक भवातारी और भी हो हाँ सकता है, ये तो पढ़ा उसकी हुआ कोई है। बात है। तो सौधर्म इंद्र भी एक भवातारी है। और ऐसा है ना, अपन लोक व्यवहार राय में पर ब्रह्मचारी उसको कहते हैं पर ना। विचार कर रहा है, वो कोई बात थोड़ी है कि बाल ब्रह्मचारी एक भवातारी है, उसकी कोई बात नहीं नहीं है। नहीं, बाल अपन ऐसे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी जो संयमी होते हैं उनको बोलते हैं ना लोक व्यवहार में। यहाँ मध्य लोक में अपन लोग जैसे प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी उन्हीं को बोलते हैं ना, उस अपेक्षा से इन्होंने लिखा है हाँ, मतलब वो कि ऐसा संयम नहीं का कि अभाव है इसलिए उनको ब्रह्मचारी नहीं कह सकते। हाँ, मतलब जैसे अपने कुमारे लोग हैं, कुमारी है वो कहते हैं। हम लोग बुद्धि पूर्वक व्रत लेते हैं कि हम ब्रह्मचर्य व्रत ले रहे हैं, वैसे वो थोड़ी लेते हैं, ये कहना चाह रहे हाँ, ये थे। कहना ऐसे चाह तो वो रहे हैं, इनका जाके कहने व्रत का नहीं ले रखे हाँ। हैं तो वो ब्रह्मचारी, लेकिन वो ऐसे बुद्धि पूर्वक संयम नहीं ले रखे हैं, ये कहना चाह रहे इसीलिए हैं। उन्होंने कहा कि कुमारी होती है वो देवियां, कोई की नियोगनी नहीं होती है, तो वो ब्रह्मचारी नहीं कह सकते उसको क्योंकि संयम का अभाव है देवगति। ठीक है, जो भी चलिए। अपनी अपनी अपेक्षा है। नहीं, उसको कोई चिंतन है ना, अपेक्षा की बात हाँ। नहीं, चिंतन है। उस चीज को उन्होंने वैसे चिंतन किया तो वो गलत नहीं हो हाँ। सकते। लेकिन बिल्कुल अब बड़े चिंतन। ग्रंथों में बिल्कुल उनके लिए क्या आया वो एक अलग चीज हो जाती है। हाँ, चलिए देखिए। उच्चारण करिए तो दूसरे अध्याय का आज किनको उच्चारण करना है। मुझे करना है क्या ना आज? मुझे पता नहीं, मेरा नाम भेजा हुआ, आप लोग देख लीजिए जिसका नहीं, नाम तो जेठी भाई साहब का और उनका है। उन्होंने लिखा है ना कि मैं होऊंगा नहीं आज। जेटी नहीं, गंगाल चंदू साहब भाई, का मेरा है नाम, नहीं, वो तो चंदू है भाई नहीं। साहब का, जेठी भाई साहब का है शायद। हाँ, तो नहीं, जेटी उन्होंने भाई साहब तो है नहीं, वो तो आउट ऑफ स्टेशन है, मैं कर देता हूँ। हाँ, करिए। मैंने पहला भी नहीं किया, पहला दूसरा एक साथ कर दूं? कर दीजिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारम बेतारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्नी सर्गादि गमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निजरा मोक्षास तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तन्यास प्रमाण नये रदिगमे निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानत है तत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावार्थ बहुत वेश्चय मति ऋतावधिवने परे केवलानी ज्ञानम तत्प्रमाणे आधे परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यते मति स्मृति संज्ञा चिंता भी निबोध इत्य नर्थांतरम तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम अवग्रह हावाय धारणा बहु बहु विद क्षिप्रा निश्रुता नुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम अर्थस्य व्यंजनसावग्रह न चक्षु रैन्द्रियाभ्याम श्रुतम मति पूर्व द्वे नेक द्वादश भेदम भव प्रत्योर अवधीर देव नारकाणाम क्षयोपम निमित्त षड विकल्प शेषाणम ऋजु विपुलमति मन परेये विशुद्ध्या प्रतिपाताभ्याम तद विशेष है विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो वदि मन पर्ययो मति श्रुत यो निर्बंधो द्रव्ये सर पर्यायेषु रूपिषु वदे तदनंत भागे मने पर्ययसे सर्वद्रव्य प्रायेषु केवलस्य एकादिनी भाज्यानि युग पदे कस्मिन् न चतुर्भ्ये मति श्रुतावधयो पर्ययस्य सद सतो रवि शेषाद दृश्योपलब्ध रुन्मत बते नेगम संग्रह व्यवहार जोन शब्द
संविरूढ़ेव भूताम नया इति तत्वार्थोते प्रथम अध्याय नमो नमः। अब दूसरा अध्याय है औपसामिक छायको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदारी पारिणामिको च दीनवाष्टादशे विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च ज्ञान दर्शन लब्धस चतुस्त्रि पंचभेदा सम्यक चारित्र संयमा च गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेशा चतुस्त्रय कई से सस भेदा जीवभ्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम स दी विदोष चतुर्भेदे संसारिणो मुक्ताश्च स मनस्का संसारिणस्य त्रस स्थावरा पृथ्वी तेजो वायु वनस्पते स्थावरा दीनिंद्रियाद दयस्त्रसा पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्तुपकरणे द्रव्येन्द्रियम लब्धुप योगो भावेन्द्रियम स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोतानि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्था श्रुत मनीन्द्रियस्य वनस्पत्यंता नाम में कमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्या दीना में के वृद्धानि संगीने स मनस्का विग्रहगतो कर्म योगा अनुश्रेणी गति अवग्रिया जीवस्य विग्रहवती च संसारेणे प्राक चतुर्भय एक समया विग्रह एकम दौ त्रीन वानाहारकय सम्मूर्छन गर्भोपादा जन्म सचित स्थिर समृता क्षेत्रा मिश्राश्चेकस धोनये जरायुजांड पोतानाम गर्भय देव नारकाणाम मुखपादय शेषाणाम सम्मूर्छनम औदारिक वैक्रियक हारक तेजस कार्माणि शरीराणि परम परम सूक्ष्म प्रदेश तो संख्य गुणा प्राक ते सात अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्व तदादिनी भाज्यानि युगपदे कस्या चतुर्भय निरुभोग मन्यतम गर्भ सम्मूर्छन माध्यम औपादिकम वैक्रिकम लब्धि प्रत्यम च तेजस्मपि शुभम विशुद्धमव्यगाति चाहरकम प्रमत्त संयतश्चेव नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि ने देवा शेषा त्रिभेदा औपादिक चर्मोत्तम देहा संख्यया वर्षायुषो नववर्षायुषे इति तत्वार्थसूत्रे द्वितीयोध्याय नमो नमः। चलिए अब किनको पढ़ना है? पढ़ो, मैं पढ़ू दीदी मैं पहले अध्याय पढ़ू। नहीं, पहला मतलब मेरा नंबर है ना शायद। दीदी जेठी भाई साहब नहीं आए क्या? नहीं, वो आउट ऑफ स्टेशन है दीदी। अच्छा, आपने गलती तो बताई नहीं दीदी। हाँ, गलती में तो थोड़ा मतलब एक तो आपका विसर्ग का उच्चारण बिल्कुल नहीं आया। विसर्ग का? हाँ, जैसे ना सम्यक दर्शन ज्ञान चारितानि मोक्ष मार्ग है ना, नाम के नाम स्थापना आपने बोला था, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास, तो ये जो थोड़ा विसर्ग का थोड़ा आपने उच्चारण कम किया। अच्छा। और तो ऐसा कोई खास बात नहीं था, विसर्ग का उच्चारण थोड़ा सा कम रहा, बाकी तो ऐसे ठीक ही था आपका। दीदी मैं पहला मैं मुझे पढ़ना है क्या? कोई एक आदमी पढ़ लीजिए। हाँ, मैं पढ़ रही हूँ। त्रिशला है ना। औपसमिक छायिकौ बहवौ मिश्रश्च जीवस् सतत मोदायिक परिणामिकौ च द्विनाष्टादशैक विशन्ति त्रिभेदा यथा कर्म। विशन्ति कहाँ है? विंसति हाँ, देशैक विंसति
त्रिभेदा यथा कर्मम सम्यक चारित्र्य ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च ज्ञान दर्शन लब्ध्य चतुस्त्री पंचभेदा सम्यक चारित्र संयमाश्च गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धलेशा चतुस्त्रय कई षड्भेदा जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम स द्विविधोष्ट चतुर्भेद है संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्कः संसारिणस्त्रस स्थावरः पृथ्वीप्योप तेजो वायु वनस्पत्यः स्थावरः द्वि इंद्रिया द्यस्त्रशः पचेन्द्रियाणि द्विधानि निवृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्धुपयोगो भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्था श्रुत मनीन्द्रियस्य वनस्पत्यन्ता नामेकं कृमि पिपलका भ्रमर मनुष्यादिना मैकैक वृधानि संगिनः समनस्कः विग्रह गतो कर्म योगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक चतुर्भ्य एक समय विग्रह एकम दो त्रिन्वाना हार्कः समूर्छन गर्भोपपादा जन्म सचित शीत समृता सेत्रा तद्धोनियः जरायु जांडाज प्रोतानां गर्भः देव नारकाणाम मुपादा शेषानाम समूर्छनम ओदारिक वैक्रेक हारक तेजस कार्मणानि शरीराणि परम सूक्ष्मम प्रदेश तो संख्ये गुणम प्राग तेजसात अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादिनी भाज्यानि युपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः निरुपभोग मनत्यम गर्भ समुच्चनज माध्यम औपादिकम व्यक्रियकम लब्धि प्रत्ययम च तेजस्मपि शुभम विशुद्धिमव्याघाति चाहारकम प्रमथ संयत सेवे नारक समूर्छनो नपुंसकानि शेषा स्त्रीभेदा औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षा युषः। दीदी ठीक है कुछ? थोड़ा थोड़ा कहीं पे गलती हुआ है, थोड़ा सा आप ऑडियो सुनिए, कहीं कहीं पे गलती हुआ आपका। क्लास समाप्त करते हैं। करिए, जिनवानी स्तुति करिए। मैं करूं? हाँ करिए, कोई भी करिए ना। बोल जिनवानी माँ की जय। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वाद सांगवानी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वाद सांगवानी। मिथ्यात्व को नशाया, निज तत्व को बताया, आधा आपा पराया भाषा हो भानु के समानी। छठ द्रव्य को बताया,
श्रेयवाद को जताया, भवफंद को छुड़ाया, सच्ची जिनेन्द्र वाणी, रिपुचार मेरे मग में, जंजीर डाले पग में, ठाड़े हैं मोक्ष मग में, तकरार मोह से ठानी, दे ज्ञान मुझको माता, इस जग में तोड़ू नाता, हो सुदर्शन साता, ने जग में तेरी सानी, चरणों में आ पड़ा हूँ, हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ, हे द्वादशांग वाणी। बोल जिनवानी माता की जय। या वाणी से ज्ञान से सूझे लोक का लोक, सवानी मस्तक मुँह सदा देखिए लो। हे जिनवानी भारती तोय जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। खाने पीने पढ़ने सोने में जो भी प्रभु दोष लगे, क्षमा दयान दे जिससे तुम